हेलो एवरीवन, ये स्टामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 24 है। एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मीटिंग में मिस्टर लियांग कहते हैं हम युआनयू की तरफ से स्टेटमेंट देंगे, अब हम चुआन के साथ वर्क नहीं करने वाले हैं आगे। जूली कहती है कि हम चुआन को अबेंडन कर देंगे। मिस्टर लियांग उससे कहते हैं देखो तुम चुआन की गर्लफ्रेंड हो मगर यहाँ की एम्प्लॉय भी हो, लोग चुआन पर अभी भड़के हुए हैं एंड इससे युआनयू को भी बहुत ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ेगी। जूली परेशान होती है। न्यान आकर उससे कह रही होती है तुम कुछ नहीं करने वाली हो क्या। जूली कहती है उन्हें जो करना है करने दो। वह कहती है तुम इजिली गिव अप करने वाली हो। जूली आकर कहती है किसने कहा मैं गिव अप करने वाली हूँ, और चली जाती है। इधर गुबाइजी के ऑफिस का भी यही हाल था। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है युआनयू की तरफ से स्टेटमेंट आया है। यहाँ जूली लिख रही होती है एंड पोस्ट कर देती है कि जो भी रिकॉर्डिंग में था वो सब झूठ था। चुआन ने कभी भी घोस्ट राइटिंग नहीं की है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा और एक दिन सच जरूर सामने आएगा। ये जूली पोस्ट कर देती है। तभी यहाँ पर गुस्से में मिस्टर लियांग आते हैं। उससे कहते हैं तुमने ये क्या किया, क्या तुम अपनी जॉब खोना चाहती हो। जूली कहती है मैं यहाँ की एडिटर हूँ और जुआन की भी, मुझसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता है। अगर युआनयू उसे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं करूंगी। मिस्टर लियांग उसे गुस्से में जाने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ डायरेक्टर इन चीफ आकर कहते हैं तुम होते कौन हो जूली को यहाँ से निकालने वाले, और मीटिंग के लिए बुलाते हैं सभी को। वह गुस्से में कहते हैं मिस्टर लियांग से तुमने जो स्टेटमेंट दी है उसको अभी हटाओ, हम अपने राइटर्स को बीच में नहीं छोड़ते हैं। वो साफ साफ मना कर देता है वो ऐसा नहीं करेगा जब तक उसके पास डायरेक्टर यांग का ऑर्डर नहीं आ जाता। तभी एडिटर इन चीफ की तबीयत खराब हो जाती है। जूली घर पहुंचती है, उसे बताती है अब वो ठीक है। जूली कहती है उन्होंने कहा है वो डायरेक्टर यांग से बात करेंगे एडिटर इन चीफ। जूली कहती है मुझे फायर नहीं किया गया है, तुम चिंता मत करो, बस मैं अब इंटर्न बन गई हूँ वापस से। उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम कह रही होती है सब क्या चल रहा है और ये रिकॉर्डिंग कैसी थी, सभी लोग बात कर रहे हैं। जूली बताती है वो सब झूठ है। उसकी मॉम कह रही होती है तुम वापस आ जाओ, इन सब पचड़ों में मत पड़ो। वह कहती है नहीं, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ भी देते हैं। आपको पता मेरी बॉस ने मेरा कितना साथ दिया, इवन उसकी तबीयत खराब हो गया था। उसकी मॉम समझ जाती है, कहती है ठीक है मगर तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम मेरी बेटी हो, मुझे पता है तुम अच्छे से सिचुएशन हैंडल कर लोगी, कुछ भी जरूरत हो तो डैड को कॉल कर लेना। उसे मोटिवेट कर कॉल रख देती है। जूली किचन में आती है, यही सब बातें सोचकर रोने लगती है। चुआन आकर उसे पीछे से हक करता है, देन कहता है मुझे लिखना छोड़ देना चाहिए। जूली कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। चुआन कहता है बस मैं ऐसे ही सोच रहा था। जूली उसकी हिम्मत बांधती है, उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है हम दोनों मिलकर जरूर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। दोनों जा रहे होते हैं बट जूली के पास एनशेंग का कॉल आता है। वो बताती है चुआन को मिस्टर म्याओ ने रिजाइन कर दिया है, इसके साथ ही डैन राइटर्स ने भी रिजाइन कर दिया है युआनयू के। चुआन कहता है मुझे तो इस म्याओ पे शक हो रहा है। जूली कहती है हमारे युआनयू बहुत खतरे में है। जा रही होती है। चुआन कहता है कुछ भी जरूरत हो तुम मुझे कॉल कर देना। यहाँ मिस्टर म्याओ को दिखाते हैं जो कि जा रहे होते हैं बहुत ही एटीट्यूड के साथ। जाते वक्त उसे रास्ते में जूली मिलती है जिसे वह ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। जूली भी उसे दो बातें सुनाती है। यहाँ चुआन घर पहुँच जाता है। उसकी मॉम उसे जाने के लिए कहती है। उसके हस्बैंड को समझाती है कुछ भी मत बोलना उससे। डैड कहते हैं अरे भाई मैं भी तो अपसेट हूँ। डिनर टेबल पर भी चुआन आज बहुत शांत बैठा होता है। ये दोनों भी चुआन की हेल्प करने का कोई वे ढूंढ रहे होते हैं। गुबाइजी कहती है उन दोनों ही फादर सन की राइटिंग एक जैसी है। यहाँ ये सभी साथ में बैठे होते हैं। तभी टीवी पर इंटरव्यू चालू हो जाता है। उसके डैड ने इंटरव्यू दिया था। जैसे ही डैड देखते हैं कि इंटरव्यू चल रहा है उनका तो वो कहते हैं हटा दो चैनल, बट उनकी मॉम कहती है लगे रहने दो। वो सभी को बोलते हैं वो बहुत पहले से ही राइटिंग कर रहा है, मेरा बेटा कभी घोस्ट राइटिंग नहीं कर सकता। उसके टीचर्स और उसके स्कूल फ्रेंड्स उसे बचपन से लिखता हुआ देखते आ रहे हैं। ऐसा पहली बार था जो उन्होंने चुआन का साइड लिया हो सभी के सामने। सो चुआन भी इस बात से काफी हैरान होता है। यहाँ जूली परेशान होती है, कहती है वो उन राइटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। न्यान उसके अंकल से बात कर रही होती है। जूली से बात करने आती है। जूली इससे कहती है तुम मिस्टर म्याओ के साथ नहीं गई, इससे तो यही साबित होता है कि तुम युआनयू के लिए कितनी लॉयल हो। जूली उससे पूछती है तुम्हें पता है म्याओ ने उन राइटर से क्या कहा जिस वजह से वो युआनयू छोड़कर चले गए। जूली यहाँ पहुँचती है, कहती है उसे पता चल गया है क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर लियांग आते हैं यहाँ पे। एडिटर यू कहती है आप यहाँ बार बार आते हैं। यहाँ चुआन उसके डैड के साथ बैठा होता है। बातों ही बातों में डैड उसे बताते हैं उन्होंने चुआन का कुछ सामान संभाल कर रखा है। वो देखता है उसमें काफी सारे
सारे पेपर्स थे। ये वो सारा स्टफ था जो चुआन ने पहले लिखा था जब उसे बहुत डांट भी पड़ती थी। मीटिंग में न्यान न्यान बताती है मिस्टर म्याओ ने कुबाइजी की कंपनी के साथ वर्क करने का डिसाइड करा है। उन्हें बहुत अच्छे ऑफर्स दिए गए थे, इसलिए मेरे अंकल भी मिस्टर म्याओ के साथ चले गए। मिस्टर लियांग को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। न्यान न्यान जा रही होती है। चुली आकर उससे कहती है वो उसके साथ चलेगी। ये दोनों मिलने पहुंचते हैं। यही मिस्टर हीमा होते हैं एंड दाओ न्यान के अंकल भी। अंकल कह रहे होते हैं अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं एंड अब तो युआन यू भी पहले जैसे नहीं रहा है। लोगों को यंगर जनरेशन के राइटर्स ही चाहिए हैं अब। चुली को उनकी बातों से समझ आता है। वह जाओ चुआन की तरफ ही पॉइंट करके बात कर रहे हैं। चुली उन्हें समझाने का ट्राई करती है। वो कहते हैं मेरी बुक के जगह चुआन की बुक क्यों सेलेक्ट हुई फाजी अवार्ड के लिए, क्या तुम मुझे इस बात का आंसर दे सकती हो? चुली कहती है आपके लिखने का मकसद क्या है? अगर आप इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि चुआन की बुक नॉमिनेट हुई आपकी नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि आप युआन यू में रहें। लेकिन अगर आप खुद के लिए और रीडर्स के लिए लिखते हैं तो मैं आपको बहुत सारे रीजंस दे सकती हूँ कि आप युआन यू में रहें। ये दोनों भी चली जाती हैं फिर किसी और राइटर से बात करने के लिए। यहाँ चुआन बहुत ज़्यादा परेशान होता है कमेंट्स पढ़ के। चुली घर पहुँचती है। चुआन टाइम देखता है, चुली को कॉल करता है। चुली बात करने लगती है। चुआन कहता है तुम्हारा फेस ज़्यादा बड़ा लग रहा है आलू के फेस से। देन चुली कहती है मैंने देखा तुम्हारे डैड का इंटरव्यू। चुआन कहता है उस इंटरव्यू के बाद तो मेरे लिए और ज़्यादा बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ चुआन की मॉम आती है। चुआन की बातें सुनने लगती है। चुली बता रही होती है उस म्याओ के कारनामों के बारे में। कहती है ट्रुथ तो एक दिन सामने आ ही जाएगा, तुम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। चुआन कहता है तुम मेरी माँ की तरह बात क्यों कर रही हो? चुली कहती है मुझे तुम्हारी माँ नहीं बनना। चुआन कहता है तो तुम क्या बनना चाहती हो? मेरे बच्चों की माँ। चुली कहती है बकवास मत करो, हाँ मैं कॉल रख रही हूँ। चुआन कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। चुली का भी मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है चुआन से बात करके। इन दोनों का लवी डबी होता है। एक मॉम चली जाती है, उनके हस्बैंड से आके बोलती है मुझे लगता है मेरी बेटी की गर्लफ्रेंड है। उसके डैड कहते हैं उस अकड़ू के पास गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकता। यहाँ गुबाइजी वर्क करते करते सो गई होती है। जियांग्यू से अपना कोट उड़ाता है। गुबाइजी उठकर पूछती है सुबह हो गई क्या? जियांग्यू कहता है हाँ। यहाँ चुली ऑफिस पहुँचती है, उन्हें बताती है मिस्टर हीमा तो आ रहे हैं और राइटर्स का अब देखते हैं वो आएंगे कि नहीं। मिस्टर हीमा सीधे मिस्टर लियांग से बोलते हैं उनके डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट दिया था चुआन को लेकर दैट वो उसके साथ अब वर्क नहीं करेंगे। वो कहते हैं तुमने बहुत जल्दी स्टेटमेंट दे दिया। उनका पॉइंट सीधे सीधे यही होता है दैट उन्होंने चुआन को अबेंडन कर दिया एंड इसकी बात की कोई गारंटी नहीं वो किसी और राइटर को अबेंडन कर देंगे आगे चल के। वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस बात से। तभी यहाँ डायरेक्टर इन चीफ आते हैं। वो उन्हें काफ़ी समझाते हैं, उन पर एक बार और विश्वास करने के लिए कहते हैं। चुली उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। देन बाद में एडिटर इन चीफ मिस्टर लियांग से कहते हैं देखो अब तुम बूढ़े भी हो चुके हो तो तुम्हें यंगर जनरेशन को भी समझना चाहिए। मिस्टर लियांग अपनी गलती मानते हुए कहते हैं हाँ वो समझते हैं और चुली ने जो पोस्ट किया था उस मैटर को भी उन्होंने हैंडल कर लिया है। वो चले जाते हैं। चुली से कहते हैं एडिटर इन चीफ तुम्हारे लिए मैंने शुहुआ से बात की है, वो चुआन के इंटरव्यू के लिए मान गया है। चुआन के पास बस एक चांस है खुद को प्रूव करने का। चुली बहुत खुश होती है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं इसके पास कॉल आता है एंड उसको पता चल जाता है जो सारे राइटर्स म्याओ अपने साथ लेकर आया था वो वापस युआन यू में चले गए हैं। इस बात से ये बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। जब म्याओ उन लोगों को कॉल करता है तो वो उसका कॉल काट देते हैं। यहाँ गुबाइजी जियांग्यू के पास आई होती है। ये दोनों बात करते हैं चुआन के बारे में। देन जियांग्यू उससे पूछता है ड्रिंक के लिए। गुबाइजी उससे कहती है देखो अभी सूरज उगा हुआ है एंड तुम्हें अपनी नॉवल पर वर्क नहीं करना। जियांग्यू स्माइल करने लगता है। गुबाइजी कहती है हंस क्यों रहे हो? जियांग्यू कहता है कुछ नहीं, बस तुम मुझे पास्ट की तरह ही ताने मार रही हो, मुझ पर गुस्सा कर रही हो, इससे मुझे उम्मीदें मिल रही है। गुबाइजी भी स्माइल करके जाने लगती है। जियांग्यू उसे रोकता है, थैंक्स कहता है। वो पूछती है क्यों? जियांग्यू कहता है उसका साथ देने के लिए। यहाँ चुआन को दिखाते हैं जो कि जियांग्यू को पोस्ट पढ़ रहा था। उसमें जियांग्यू ने लिखा होता है वो चुआन को बचपन पे से जानता है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। देन हमें डिनर टेबल का सीन दिखाते हैं। मॉम कह रही होती हैं तुम्हें कुछ टेस्ट पेपर्स नहीं मिले। डैड कहते हैं मैंने ही उन पेपर्स को अरेंज किया था। उन पेपर्स के बारे में बताने लगते हैं। चुआन को कुछ याद आता है। वो कहता है उसके सेकेंड टेस्ट में उसने उसकी बुक के कुछ पैराग्राफ्स भी लिखे थे। बाद में उन टेस्ट पेपर्स को स्कूल की बुलेटिन बोर्ड पे भी लगा दिया था। मेरे डेस्क में
टीममेट को इस बारे में जरूर पता होगा, उससे पूछने के लिए चला जाता है। यहाँ चुआन को दिखाते हैं जो कि एक फोटो लेकर जा रहा होता है। तभी जूली आकर उसको सरप्राइज देती है। वो कह रही होती है, ऐसा लगा मेरा सरप्राइज, मैंने जब तुम्हें मैसेज भेजा था मैं स्टेशन पर ही थी। चुआन तो उसको जल्दी से हक कर लेता है। वो पूछता है सब ठीक हो गया? जूली कहती है हाँ, न्यू वाला मैटर सेटल हो गया है। ये लोग उस फोटो के बारे में बात करते हैं। देन चुआन कहता है घर चलने को। जूली कहती है घर? मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, देखो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। चुआन कहता है इसमें क्या हो गया? जूली कहती है बट मैंने तो कुछ गिफ्ट भी नहीं लाई हूँ। चुआन कहता है चलो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसे ले जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। इसके 2 पार्ट और रह गए हैं तो वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।